हाँ जी स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सभी अच्छे हैं और सभी स्वस्थ हैं, सभी पढ़ाई में लगे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस साल की बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी एसएससी सीजीएल 2023 यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वैकेंसी आ चुकी है 2023 की। और बहुत ज़्यादा जो एक्सपेक्टेड था उतनी वैकेंसी तो नहीं आई जितनी पोस्ट एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि पिछली बार 20,000 वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी और लगभग कुल मिलाकर लास्ट तक आते आते 37,500 के आसपास वैकेंसी हो गई थी। बट इस बार थोड़ा सा निराश एसएससी सीजीएल ने हमें किया है। 7500 वैकेंसी थोड़ी कम है, बट जब तक एग्जाम होगा शायद और डिपार्टमेंट वाले भी अपनी वैकेंसीज की लिस्ट प्रोवाइड करेंगे और ये वैकेंसी थोड़ी बढ़कर 15 से 20,000 के होने के अनुमान है। कितनी बढ़ती है वो देखते हैं, ये सिर्फ अनुमान है। बट अभी जो एडवर्टाइज हुई है 7500 वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई हैं और ये जो नोटिफिकेशन आई है वो 3 अप्रैल 2023 यानी 3 अप्रैल को हम तक पहुंची है। तो एक महीने का स्टूडेंट्स इसको भरने का टेन्योर होगा और एग्जाम की डेट अप्रोक्सीमेटली टेंटेटिवली जुलाई के आसपास इसमें रखी गई है। तो पूरी डिटेल नोटिफिकेशन हम देखेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और पूरी जो जानकारी है उसको लेकर ही इस वैकेंसी को भरिएगा। बिकॉज इसमें गलती हो जाती है फॉर्म भरते हुए तो स्टूडेंट्स को का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए पूरी वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और जो आपके फ्रेंड्स, आपके जो फैमिली में कोई और है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी भर रहे हैं फॉर्म, तो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अगर वीडियो हमारा जो कंट्रीब्यूशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स ये वैकेंसी है क्या और कौन कौन स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं, क्या एलिजिबिलिटी पूरी है, किस तरीके से इसको पेपर को हम दे सकते हैं, कैसे हम इसको एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल 2023 नोटिफिकेशन इज आउट। 7500 प्लस पोस्ट। सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम डेट और इसकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पे जाकर आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये वैकेंसी है क्या। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है जो डेट है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी मैंने आपको बताया 3 अप्रैल 2023 और इसकी जो लास्ट डेट है 3 मई 2023, यानी एक महीने का आपको पूरी अच्छी विंडो मिल रही है इसको फॉर्म को भरने के लिए। तो काफी समय है लंबा, तो इसको आप भर सकते हो आराम से अपनी कन्वीनियंट टाइम देखकर और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भर दीजिए। बिकॉज लास्ट के दिनों में थोड़ा सर्वर बिजी होने की वजह से प्रॉब्लम रहती है इस फॉर्म में। ठीक है, तो लास्ट डेट 3 मई रात के 11 बजे तक। ठीक है, मेक पेमेंट के लिए 4 तारीख रात के 11 बजे तक आप फीस जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन फीस जमा करा सकते हैं या आप ऑफलाइन बैंक में जाके चालान भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं, वो भी 4 मई तो रात के 11 बजे तक। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ये है 5 तारीख। ठीक है, और डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए अगर फॉर्म करेक्शन का जैसे नोटिफिकेशन आता है तो जैसे ही आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं 2 दिन के बाद इनकी विंडो खुलेगी दोबारा से, जिसमें कि आपको फॉर्म पूरा दिखा दिया जाएगा कि आप इसमें चेक कर लें कि आपके फॉर्म में कहीं गलती तो नहीं है और उस फॉर्म को 7 मई से लेकर 8 मई तक आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि फॉर्म में कोई मिस्टेक ना हो और उसमें कोई अगर करेक्शन की गुंजाइश है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो टायर 1 का जो सीबीडी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो होगा अप्रोक्सीमेटली टेंटेटिवली जुलाई में। तो इसकी कोई डेट मेंशन नहीं है, तो जुलाई में एग्जाम्स होंगे डेफिनेटली। कोई भी जो दिन एलोकेट किए जाएंगे उसमें डेज शिफ्ट वाइज होंगे। और टायर 2 का जो एग्जाम डेट है वो अभी मेंशन नहीं है, उसको डेफिनेटली 2-3 महीने बाद वो भी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जुलाई के 2 या 3 महीने बाद यानी सितंबर अक्टूबर के आसपास आप लगा सकते हो कि इसकी टायर 2 की जो एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, ओके, तो ये डेट्स हैं जिसको आप देख सकते हो, पूरा मेंशन है सब कुछ इसमें, कोई इसमें छुपने या गुंजाइश वाली बात नहीं है, पूरा टेंटेटिवली इसमें शेड्यूल दिया हुआ है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2023, ग्रुप बी की पोस्ट है इसमें, ग्रुप सी की है और जो पोस्ट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो सारी मिनिस्ट्रीज हैं गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज और ट्रिब्यूनल्स के अंदर ये सारी ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज आती हैं जो सीजीएल के थ्रू हमारी जो इलेक्ट होंगे, जो भरी जाएंगी पोस्टें। ठीक है,
तो डिटेल जो है वो ये है, जैसे सबसे पहली जो डिटेल है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये असिस्टेंट एओ बोलते हैं स्टूडेंट इसको। तो ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स कैग के अंदर आता है स्टूडेंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो असिस्टेंट ऑडिट डबल एओ की जो पोस्ट है बड़ी अच्छी पोस्ट है, कैग के अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अंदर ये वैकेंसी आती है, ग्रुप बी की वैकेंसी है स्टूडेंट। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है, अगर आप 18 से 30 साल के बीच में लाइक करते हैं तो आप इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं इस फॉर्म के थ्रू। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जैसे ऑडिट ऑफिसर है, ऑडिट का मतलब है चेक करना, अकाउंट्स का मतलब है अकाउंट्स बनाना, तो ये भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अंदर आएगा, ग्रुप बी की वैकेंसी है, 18 से 30 साल इसकी उम्र है। ठीक है, अब लेवल 7, ये लेवल 8 की वैकेंसी है, 47,600 का पे ग्रेड से लेकर 1,51,100 का पे ग्रेड है, इसमें लेवल 8 है बच्चों, ये सबसे बड़ा लेवल है। इससे नीचे छोटे लेवल, थोड़ा कम सैलरी वाली जो पे है, पे लेवल है वो 7 है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल CSS वन ऑफ द गुड डिपार्टमेंट्स टू वर्क विद। CSS डिपार्टमेंट में है, ग्रुप बी की वैकेंसी 20 से 30 साल, इसमें थोड़ी एलिजिबिलिटी डिफरेंट है। और ASO, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की वैकेंसी है, ग्रुप बी की, और ये 18 से 30 साल, जिन बच्चों का ख्वाब है, सपना है इंटेलिजेंस ब्यूरो में IB में जाने का, तो ये आप इसमें जा सकते हैं। सेक्शन ऑफिसर, इसमें थोड़ा सा सेक्शन ऑफिसर की जो फिजिकल जो टेस्ट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या फिजिकल टेस्ट होते हैं। थोड़ा इन जो डिपार्टमेंट्स के इंटेलिजेंस ब्यूरो होगा या CSS होगा, इन डिपार्टमेंट्स के जो वैकेंसीज हैं उसमें थोड़ा सा फिजिकल टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सेक्शनल ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में ग्रुप बी की 20 से 30 साल, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ग्रुप बी, ये एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स में है 20 से 30 साल, 20 से 30 साल। तो ये हेडक्वार्टर्स, एयरफोर्स के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं उसमें जो ऑडिट जो सेक्शन ऑफिसर होते हैं वो इसके थ्रू क्लियर किए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्रुप बी की वैकेंसी 18 से 30 साल। अदर मिनिस्ट्रीज में ग्रुप बी की वैकेंसी 18 से 30 साल। CBDT जो आपका जो टैक्सेशन का, जो डायरेक्ट टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ग्रुप सी की वैकेंसी 18 से 30 साल इसकी एलिजिबिलिटी है। ओके, ठीक है। अब आते हैं, इसी तरह से सारी की सारी वैकेंसीज की यहाँ डिटेल गिवन है। स्टूडेंट जो भी आप डिटेल देखना चाहते हैं उसमें आप एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं, जो भी आप एग्जाम भरना चाहते हैं तो उसमें सारी की सारी एलिजिबिलिटी गिवन है। एनफोर्समेंट हो गया, रेवेन्यू हो गया, CBI हो गया, उसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, तो सभी डिपार्टमेंट्स में इसमें वैकेंसी होती है लेवल 7 में। फिर लेवल 6 पे अब आते हैं, 35,400 से लेकर 1,12,400 तक, ये भी डिफरेंट जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उसमें एलिजिबिलिटी बनती है ग्रुप बी की। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छी पोजीशंस हैं, काफी अच्छी पोस्ट हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर लेवल 5 आ जाता है 29,200 से 92,300, ये ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं 18 से 37 साल। ठीक है, लेवल 4 25,500 से लेकर 81,100, ये पोस्टल असिस्टेंट हो गया, ये असिस्टेंट की ग्रुप सी की पोजीशंस हैं 18 से 27 साल, ये असिस्टेंट लेवल पे ऊपर बच्चों पोजीशंस रहेंगी। पोस्टल असिस्टेंट हो गया, जैसे सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट हो गया इनकम टैक्स में, CBDT और CBIC में। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं कौन कौन सी एलिजिबिलिटी आपकी बनती है। ओके, तो टोटल कुल वैकेंसीज है 7500 वैकेंसीज। और अगर कोई इसमें डिटेल में अगर चेंज होगा नंबर में तो आपको बोलते डिटेल में बता दिया जाएगा बाद में। वैसे थोड़ा सा इंक्रीज होती है वैकेंसी डेफिनेटली, क्योंकि काफी सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि बाद में या ऑन द स्पॉट एलोकेशन नहीं करते वैकेंसी कितनी है, वो थोड़ा टेंटेटिव आइडिया देते हैं। बट इसकी जो वैकेंसीज हैं, जब पेपर आ जाएगा नजदीक तो उसके आसपास आपको पूरा कुल मिलाकर पता चलेगा कितनी वैकेंसीज टोटल है। ठीक है, या बाद में भी कुछ डिपार्टमेंट्स जो बाद में अपनी वैकेंसी भेजते हैं वो उसको एड ऑन की जाती है बाद में। ओके, तो सिटीजनशिप नेपाल, इंडिया, भूटान, तो यहाँ से आपको लिखवाना पड़ता है। अगर आप कहीं बाहर से हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रोवाइड दैट बिलोंग्स टू कैटेगरी। ठीक है, अगर कैटेगरी में है तो आपकी उसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, कास्ट सर्टिफिकेट का होना चाहिए, इन केस सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इज नेसेसरी। ठीक है, वो सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। अब यहाँ पर एज का एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। 1/8 यानी 1 अगस्त, ठीक है, 2023 तक आपकी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए एज की। एज क्या है? 18 से 27, कईयों में 20 से 30 है, कईयों में 18 से 30 है, कईयों में 18 से 32 भी है। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी बच्चों 1 अगस्त तक आपकी पूरी होनी चाहिए। ठीक है,
तो 1 अगस्त तक ही आपकी क्वालिफिकेशन भी पूरी होनी चाहिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। बाकी सारी जो नोटिफिकेशन है बच्चों ऑलमोस्ट सेम है जैसी 2022 की नोटिफिकेशन थी, इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं है। बस यहाँ पर 1-2 चीजें चेंज है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। 5 साल, यहाँ 3 साल, यहाँ 10 साल, यहाँ 13 साल, यहाँ 15 साल, और यहाँ जो एक्स सर्विसमैन है उनको 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विसेज। मिलिट्री सर्विसेज के बाद 3 साल आपके डिडक्शन के काउंट होंगे। ठीक है, ओके। तो ये पूरी डिटेल है एज की, रिलैक्सेशन की। और डिफेंस पर्सनल के लिए 3 साल, डिसेबल्ड और डिफेंसिबल डिसेबल्ड ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी जो है वो 8 साल के लिए है। ठीक है, और SC/ST कैटेगरी के लिए। ओके, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिविलियन एम्प्लॉयज हैं तो अप टू 40 ईयर्स तक भर सकते हैं, SC/ST वाले 45 साल तक, और डाइवर्स वुमेन 35 ईयर्स उनकी एज कैटेगरी रहती है। और अगर डाइवर्स वुमेन SC/ST हैं तो अप टू 40 ईयर्स। 5 साल का रिलैक्सेशन इसमें SC/ST कैटेगरी में दे दिया गया है। ओके, सभी कैटेगरीज। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इसमें जो एलिजिबिलिटी है बच्चों, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सब में बैचलर डिग्री तो है ही है, यानी आपकी ग्रेजुएशन जो है स्टूडेंट 1 अगस्त तक, ये ध्यान दीजिए, ग्रेजुएशन जो अभी फाइनल ईयर में बच्चे हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपकी 1 अगस्त तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, 1 अगस्त 2023, ठीक है, तक आपकी डिग्री मतलब आपके पास आनी चाहिए, या आपकी जो डिटेल मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए 1 अगस्त तक। और डेफिनेटली जब अब आप जून में पेपर देंगे, जुलाई अगस्त तक आपका रिजल्ट अगर आ जाता है तो आप भर सकते हैं बच्चों इसको। ठीक है, ओके। या जून की बजाय अगर मई में पेपर होंगे आपके जो फाइनल ईयर में है तो आप भी अपना जो एलिजिबिलिटी शो कर सकते हैं यहाँ पर। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल मतलब ये सफिशिएंट, जरूरी नहीं है कि ये आपके पास हो, अगर है तो डेफिनेटली आपको प्रेफरेंस मिलेगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, तो इसमें अगर अकाउंटेंसी अगर आपके पास है तो वो डिजायर्ड है। MBA या MBE अगर आपके पास है तो वो डिजायर्ड है, मतलब जरूरी नहीं है कि आपके पास हो ही हो, अगर है तो डेफिनेटली प्रेफरेंस आपको मिलेगी। ठीक है, और यहां पर इसमें ये सारा बताया गया है सारा। ओके, और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO जिसे बोलते हैं, JSO, इसमें अगर आपके पास कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए मैथ्स में और 12th स्टैंडर्ड में। ठीक है, 12वीं क्लास में आपके 60% मार्क्स कम से कम होने चाहिए और आपके पास बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए। तो ये या फिर बैचलर डिग्री है और स्टैटिस्टिक्स आपके पास एक सब्जेक्ट है तो आप JSO का फॉर्म भर सकते हैं। ओके, इसमें थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम थोड़ा ज्यादा आता है, इसमें मीन मोड मीडियन जो वेरिएंस जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादा आते हैं बच्चों इसमें। ठीक है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का जो ग्रेड 2 का है उसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स, सभी 6 सेमेस्टर या 3 साल में आपके पास स्टैटिस्टिक्स होना जरूरी है, तभी आप ग्रेड 2 का एग्जाम भर सकते हैं, अदरवाइज आप ये तो भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिसर्च असिस्टेंट, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए और रिसर्च आपकी होनी चाहिए 1 साल की कम से कम। अगर आप ह्यूमन राइट्स में आप NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास रिसर्च आपके पास होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए लॉ में या ह्यूमन राइट्स में। बाकी सारी पोस्ट जो है उसमें सिंपल बैचलर डिग्री मांगी है, बट ये 1/8 तक यानी 1 अगस्त तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए कंप्लीट। हाउ टू अप्लाई, इस वेबसाइट पे आपने ओपन करना है, इस पे जाकर अपना डिटेल परफॉर्मा आपने भरना है इसका, और जो पोस्ट जो आपकी फोटोग्राफ है उसको अपलोड करना है। जो फोटोग्राफ है आपकी वो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। उसका जो साइज है और उसकी जो विड्थ और हाइट है वो ऐसे होनी चाहिए, और प्लेन वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए स्टूडेंट्स। चश्मा जिनको लगा है तो चश्मा उतार के आप खिंचवाएं। ठीक है, आपका जो सिर है बिल्कुल सामने फेसिंग होना चाहिए, यानी आपके दोनों कान दिखने चाहिए, ऐसे और ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल फेसिंग होना चाहिए। और चश्मा अगर आप लगाते हैं तो उतार के खिंचवाएं तो बेटर है बच्चों। काफी बार ऐसा हुआ हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स के साथ कि किसी ने फोटो खिंचवा ली ब्लैक चश्मे में या सिंपल चश्मों में और वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है फोटोग्राफ अपलोड करते हुए। और सेम इज द केस विद सिग्नेचर, यहां पर सिग्नेचर जब अपलोड करेंगे तो आपको यही चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहां पर लिखा है द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप एंड स्पेक्टिकल्स। ये देखिए, द फ्रंटल व्यू ऑफ द फेस शुड बी क्लियरली विजिबल, पूरा आपका फ्रंटल व्यू विजिबल होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो इसमें यहां पर सैंपल दिए हुए हैं, आप जब नोटिफिकेशन आगे पढ़ेंगे तो बड़े सारे सैंपल दिए हुए हैं कि कैसे आपने खिंचवानी है फोटो। ठीक है,
टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्कनेक्शन, ये सारा आपको डिटेल में दिया हुआ है। तो 3 मई के अंदर अंदर आपको इसको फॉर्म को भरना होगा। बिफोर सबमिशन मस्ट चेक थ्रू प्रीवियस प्रीव्यू या प्रिंट ऑप्शन दैट दे हैव फिल्ड करेक्टली। तो उसमें प्रीव्यू में आप चेक कर सकते हैं आपने सही भरा है, अगर नहीं भरा तो उसको एडिट कर सकते हैं। फी पेबल 100 रुपए का फॉर्म है सभी के लिए, तो आई होप कि सभी को ये फॉर्म भरना चाहिए, कुछ कॉस्टली नहीं है और गर्ल्स और काफी कैटेगरीज के लिए फ्री है। आप देख सकते हैं विमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC ST, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज और एक्स सर्विसमैन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एग्जाम्प्टेड हैं। विमेन सारी गर्ल्स एग्जाम्प्टेड हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, मतलब आपको कुछ भी पे नहीं करना है। फी कैन बी पेड थ्रू भीम ऐप, जो नॉर्मल आपके ऑनलाइन वेज रहते हैं उनसे भर सकते हैं। कैन बी पेड थ्रू, ये आप SBI में जाकर चालान भी जमा करा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो टायर 1 का पेपर होगा, टायर 2 होगा। तो टायर 1 का पेपर कैसा आने वाला है, क्या आने वाला है, उसमें मैं आपको बताता हूँ। ये सारा आपको उसी की डिटेल दी हुई है। बस टायर 1 का जो डिटेल होगा उसको बारे में चेक करते हैं। टायर 1 में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25, मैथ्स के 25, जीके 25, इंग्लिश के 50-50 नंबर, यानी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। सो टोटल 200 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन 1 घंटे का। और अगर आप अगर कोई बाय चांस किसी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाले बच्चों के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। टायर 1 विल बी फुली ऑब्जेक्टिव टाइप, ये सेम 2022 वाली जो नोटिफिकेशन थी वैसा ही सेम है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। इंग्लिश का पेपर सिर्फ इंग्लिश में होगा, ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5, यानी 1/4 नेगेटिव है, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 1/4 ऑफ 2 जो बन के आता है वो हाफ मार्क बन के आता है, यानी 0.5 मार्क की नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, फॉर द रॉन्ग आंसर। और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके मार्क्स ना जुड़ेंगे ना कटेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको एक पर्टिकुलर कट ऑफ क्लियर करनी होती है 30% जनरल कैटेगरी की, बट जो कट ऑफ्स हैं ये सिर्फ कट ऑफ है, बट जो बाद की जो फाइनल कट ऑफ्स आती हैं बच्चों, ये मिनिमम कट ऑफ है, कि मतलब ये तो होना ही चाहिए। अगर इसके ये नहीं क्लियर हो रहा तो आप तो बिल्कुल ही जिसे बोलते हैं कि आप क्वालिफाई नहीं हो। बट उसके बाद भी जो फाइनल कट ऑफ आती है टायर 1 की, वो मैं आपको शो करूंगा 2022 की कितनी है, तो वो हम देखेंगे अभी। तो इस पे एक कट ऑफ है जो आपको क्लियर करनी पड़ती है ना, तो 200 नंबर में से आपको पिछली बार जो 2022 में 114 नंबर लेने थे, अगर आपने जनरल जो वैकेंसीज है उनके लिए फॉर्म भरा है, और आप टायर 1 को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं 114 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर थे जो आपको, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा अभी कट ऑफ क्या थी पिछले साल की। तो पेपर 1 में सेक्शन 1 जो होगा मैथ्स और रीजनिंग का होगा, 30-30 क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन 180 नंबर के, यानी 1 घंटे में सेक्शन इसको करना होगा, यानी 1 घंटा आपको मिलेगा 60 क्वेश्चनों के लिए। आप मैथ्स भी कर सकते हैं, रीजनिंग भी कर सकते हैं बच्चों, कोई भी सेक्शन आपको अगर पसंद हो तो वो आप कर सकते हैं। बट इसके बाद ये पेपर अलग से होगा, इसका 45 क्वेश्चन, इसके 20-25 क्वेश्चन, इसके 70 इंटू 3 करेंगे तो 210 का होगा। तो टोटल ये जो एग्जाम होगा वो 390 नंबर का है, और इसी दोनों सेक्शंस के बेस के ऊपर आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1 घंटा इसके लिए, 1 घंटा इसके लिए, और जो 15 मिनट का टाइम है वो मैं आपको बताता हूं किस लिए यूज हो रहा है। तो यहां पर 210 नंबर ये 180 है, तो 390 में से आपको जो टायर 2 में मार्क्स लेने होंगे अगर आपको इसको मेरिट लिस्ट में लेके आना है नंबर को, ठीक है। तो हाँ, इसमें 20 नंबर का जो 15 मिनट जो रह गए थे मैं आपको बता रहा था, वो 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन यानी 60 नंबर के, ये भी 3 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब क्या हुआ कि इसमें सिर्फ आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेने हैं, जो कि मैंने आपको बताया जनरल कैटेगरी 30% है। 30% का मतलब ये हुआ कि 20 क्वेश्चन का 30% होता है 6 नंबर, 6 को 3 गुना करोगे 18 नंबर, तो इसमें मिनिमम आपको 18 नंबर लेने। अगर आपके 18 नंबर नहीं आ रहे हैं तो ये क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, तो पूरा जो आपने मैथ्स रीजनिंग किया होगा वो भी क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ऐसे मत समझिए कि ये सिर्फ पेपर है, ठीक है, इसको क्लियर करना है, बट क्वालिफाइंग होगा बच्चों ये भी, ठीक है। और जो सेक्शन 3 होगा वो एंट्री का, डाटा एंट्री का होगा, जिसमें कि आपको वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग आपको करनी होती है, ठीक है। ये 15 मिनट का होगा, और ये 2000 वर्ड्स कुछ ऐसे 2000 डिप्रेशंस हैं, या फिर 400 वर्ड पर मिनट है, 400 वर्ड्स की आपको टोटल 15 मिनट मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो इसमें आप
अपनी स्पीड चेक कर सकते हैं या अभी से आप टाइपिंग में थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स का जिन्होंने भरा होगा तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के, हर एक क्वेश्चन 200 नंबर का है। अगर आपने जनरल फाइनेंस का भरा है, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। ये भी आपको इसके लिए 2 घंटे मिलेंगे, इसके लिए भी 2 घंटे, इसके लिए भी 2 घंटे। कोई भी आप जो भी पेपर देंगे उसके लिए हिसाब से ऐसे चलेगा। और 40 मिनट जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाले हैं तो 40 मिनट एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। ओके, तो ये टायर 2 का एग्जाम है। अब टायर 1 का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है जैसा पेपर 2022 का एसएससी का था। उसमें रीजनिंग आ गई सारी की सारी, जिसमें कि ब्लड रिलेशन, ये सारा डायरेक्शंस, ये सारी की सारी फिगर्स होंगी। 2022 वाला सेम है। जीके भी ऑलमोस्ट सेम है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटी, ये सारा सारा आ जाएगा, सेम है। क्वांट का भी सेम है, 2 चीजें आएंगी इसमें, एडवांस मैथ और आपका अरिथमेटिक। तो दोनों चीजें अवेलेबल हैं यहाँ पर। आप देखेंगे प्रॉफिट लॉस रेशियो प्रोपोर्शन, इसमें ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल्स, एंगल्स भी है, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री भी है। तो एडवांस और दोनों का आपका सेक्शन रहेंगे इसमें, ठीक है। अब चौथा सेक्शन है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इसमें भी सेम राइटिंग एबिलिटी भी होगी और कॉम्प्रिहेंशन भी होगी, ठीक है, ग्रामर भी होगी। तो सारा का सारा सेक्शन आपके ऑलमोस्ट सेम है जैसे 2022 का पेपर आया था। इंडिकेटिव सिलेबस टायर 2 का जो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है टायर 1 टायर 2 का, तो इसमें कोई भी ज्यादा चेंज नहीं है, ठीक है। तो इसको आप गो थ्रू कर सकते हो। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का जो सिलेबस है बच्चों कंप्यूटर का, उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, कंप्यूटर मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है, मेमोरी कितनी तरह की है, पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर की कीबोर्ड के शॉर्टकट्स क्या होते हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। जो आपका बेसिक जो कंप्यूटर्स में काउंट होती हैं सारी चीजें, तो आपको बेसिक कंप्यूटर तो आपको आना ही चाहिए। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, और सीखना चाहिए भी। उसमें क्या क्या शॉर्टकट्स टेक्निक्स होती हैं, शॉर्टकट कीज होती हैं, वो आपको सारा आना चाहिए। ओके, अब स्टैटिस्टिक्स में जो सिलेबस है आप देख सकते हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा सिलेबस जो आपने पढ़ा होगा, अगर आपने ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स किया है तो आप ये भर सकते हो। और सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ठीक है। उसके बाद रैंडम वेरिएबल सैम्पलिंग थ्योरी, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, ये सारा का सारा सिलेबस है, आप गो थ्रू कर सकते हैं इसको। और फाइनेंस का जो सिलेबस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है सिंपल। और इकोनॉमिक्स के लिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की पोजीशन, क्या क्या इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं, और ये सारी इसमें प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की डेफिनेशन बेसिक, और इसके बारे में आपको पूछा जाए। मनी एंड बैंकिंग हो गया, ये सारा का सारा आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, जैसे मैंने बताया ये कट ऑफ्स हैं आपकी जो इंडिविजुअल आपको पूरी करनी होंगी। बट जो पिछले साल की कट ऑफ थी टायर 1 की, वो मैं आपको शो करूंगा। तो ये बेसिक कट ऑफ्स हैं। एरर जो है वो 20% एरर जनरल कैटेगरी में, 25% ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, और अदर कैटेगरीज में 30% अलाउड है एरर्स। एरर मतलब जब आप टाइपिंग करेंगे तो उसमें एरर कितने होते हैं वो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो एससी एसटी की जो पिछली बार कट ऑफ गई फाइनेंस एंड अकाउंट्स की एओ की, वो 137, 131, ये इनकी कैटेगरी वाइज आपको हमने कट ऑफ बताई है। मतलब 200 नंबर में से अगर आपको टायर 1 क्लियर करना है और फाइनेंस एंड अकाउंट्स है आपका, भरिए फॉर्म, तो अगर आपने ये फॉर्म भरा है तो उसमें ये कट ऑफ जाएंगी। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स और जेएसओ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का फॉर्म भरा है तो ये उसमें कट ऑफ होगी, जो आप देख सकते हैं अराउंड, अगर 158 बहुत अच्छी कट ऑफ है, 158 नंबर 200 में से। और ये है बाकी जो अदर पोस्ट हैं एओ के और जेएसओ के अलावा अगर कोई पोस्ट है तो उसमें सभी में ये आपकी 114, 102, 89, तो 114 नंबर अगर आप जनरल कैटेगरी देखें, 114 नंबर 200 में से बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। बट पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार थोड़ी वैकेंसी ज्यादा थी, 37,500 वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कट ऑफ थोड़ी कम चली गई थी, ठीक है। बट इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ थोड़ी सी प्लस 10 मार्क्स इससे ज्यादा जाने वाली है, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी थोड़ी आई है वो 1/3 वैकेंसी है, 1/3 वैकेंसी है। तो 1/3 वैकेंसी अभी तक हमारे तो हमें पता चली है, तो आगे जाके हो सकता है बढ़ जाए। बट इसमें जो कट ऑफ है थोड़ी सी ज्यादा जाने वाली, तो 124, 125 का आपको टारगेट बनाना पड़ेगा 200 में से। और ये तो सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने के लिए, अगर आपको जैसे टायर 2 में मार्क्स लेने होंगे तो कट ऑफ से काफी ज्यादा आपको लेने पड़ते हैं, ताकि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बन सके, ठीक है। ओके, तो हमारा जो आईबीएस का जो न्यू बैच है वो 6 अप्रैल यानी
थर्सडे से शुरू हो रहा है, कमिंग थर्सडे से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं शुरू की है तो अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज अप्रैल का महीना पूरा है हमारे पास, ऑलमोस्ट मई और जून का महीना पूरा होगा, क्योंकि पेपर होगा सीधा जुलाई में जाकर। तो जुलाई के लिए अब आपके पास अभी 3 मंथ्स का टेन्योर है। जो हमारा जो बैच है स्टूडेंट्स वो 9 से 12 लगता है, और इसमें प्लस 2 आवर्स आप लगा के चलिए कि जीएस और एडवांस मैथ्स की क्लासेस चलती हैं। 9 से 12 में 1-1 घंटा रोज मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेस चलती हैं, और प्लस 2 आवर्स यानी 5 आवर्स की आपकी रोज की क्लासेस चलेंगी, जिसमें कि आपको हम सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और आपको पूरी लर्निंग कराएंगे सभी सब्जेक्ट्स के बारे में। तो आपके जो बैचेस हैं बच्चों, हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं आईबीएस के पूरे इंडिया में हैं, तो वहां पर आप इंक्वायर कर सकते हैं। ये जो फोन नंबर ऊपर लिखे हैं यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो ऑफलाइन हमारी ब्रांचेज में आप आ सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन बैच भी आप ले सकते हैं, क्योंकि हमारी जो क्लासेस होती हैं वो लाइव प्लस ऑफलाइन दोनों हाइब्रिड मॉडल से चलती हैं। तो आप कोई भी ऑफलाइन बैच या ऑनलाइन बैच आप ले सकते हैं, और आपके पास सफिशिएंट टाइम है। मैंने बताया 3 महीने रोज 5 घंटे वर्क करना है, तो आपका जो सिलेबस है ऑन टाइम कवर हो जाएगा, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बुक्स मटेरियल, जो आपके जो टेस्ट होते हैं वो सारा कवर होगा इसमें। तो स्टडी मटेरियल हम यहाँ से प्रोवाइड होगा, टेस्ट सीरीज यहीं से मिलेगी, और जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बच्चों वो भी यहीं से आपको मिलेंगे, और वो भी हम कराते हैं, ताकि आपको पिछले साल का जो पेपर कैसा है उसका अंदाजा रहे, और उसके हिसाब से हम इस बार का जो अटेम्प्ट है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कर सके। ठीक है, ओके। तो अगर आपके कोई भी सजेशंस, कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप वीडियो के जो इसमें डिस्क्रिप्शन में या जो भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और उसके बारे में जरूर हम आंसर देंगे। तो आप प्रिपरेशन कीजिए, आईबीएस की पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेस हैं। और अगर आपको कोई भी नॉलेज, कोई भी क्वेरी है तो आप आईबीएस के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन जो बैचेस हैं वो भी आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो लाइव और हाइब्रिड दोनों तरीके से, लाइव और ऑफलाइन दोनों तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। बस आप प्रिपरेशन करने वाले विल होनी चाहिए आपके अंदर कि हाँ जी मैंने प्रिपरेशन करनी है और इस बार मैंने सिलेक्शन लेनी है। तो हम डेफिनेटली आपके साथ चलेंगे इस पूरी जर्नी में, और डेफिनेटली हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो बेस्ट विशेस स्टूडेंट्स, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जरूर आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर। और आज के लिए इतना ही, तो दोबारा मुलाकात करेंगे अगली नोटिफिकेशन के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू, टेक केयर एंड सी यू, बाय बाय।